नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक मासूम की पीड़ा, जेल में कैद 3 साल का बच्चा और एक जालिम मां की कहानी। वर्तमान समय में जब दुनिया में हर एक इंसान को मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में समझाया जाता है, वही एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें मानवता को शर्मसार कर दिया। ये कहानी एक 3 साल के बच्चे की है जो जन्म के बाद से 3 साल तक एक छोटे से दराज में बंद रहा। इस मासूम को कभी सूरज की रोशनी, खुली हवा और जीवन के सामान्य अनुभव नहीं मिल पाए। और सबसे दुखद बात तो यह है कि इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी उसकी अपनी मां की थी। जन्म के बाद से ही कैद। यह घटना किसी फिल्म या किताब की कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो दिल को चीर डालती है। बच्चे के जन्म के बाद उसके माता पिता के बीच किसी कारणवश रिश्तों में खटास आ गई। इन परिस्थितियों में बच्चे की मां ने अपने बच्चे के लिए न सिर्फ प्यार की कमी छोड़ी, बल्कि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नकार दी। एक छोटे से 3-4 फीट चौड़े दराज में बच्चे को बंद कर दिया गया। यह दराज इतना छोटा था कि बच्चे को ना तो ठीक से सोने की जगह मिल पाती थी और ना खेलने के लिए कोई स्थान था, और ना ही कभी उसे बाहरी दुनिया का अनुभव हो पाया। बच्चे को हर उस चीज से वंचित कर दिया गया जो एक सामान्य जीवन में जरूरी होता है। 3 साल की जंग। इस छोटे से कैद खाने में बच्चे ने 3 साल का वक्त बिताया। वह कभी भी बाहर का दृश्य नहीं देख सका और ना ही किसी ने उसे गोदी में उठाया और ना ही कभी उसे प्यार से खिलाया। बच्चे की दिनचर्या पूरी तरह से एक जेल की तरह बन चुकी थी, जहां उसकी कोई आवाज नहीं सुनता था और ना कोई मदद के लिए आता था। कभी कभी उसे भोजन मिलता, लेकिन वह भी सामान्य रूप से नहीं, बल्कि बहुत ही कंजूसी के साथ। उसे जब भी भूख लगती तो उसकी माँ उसे एक छोटे से दराज से ही खाना दे देती और बाकी समय वह वहीं पड़ा रहता। यह बच्चा कभी भी अपनी माँ के पास नहीं जा सका और उसे उसकी माँ के प्यार और देखभाल की जरूरत थी, लेकिन उसे यह सब कुछ नहीं मिल पाया। उसकी मासूम आंखों में हर रोज एक सवाल था, क्या मैंने कुछ गलत किया है जो मुझे इस तरह से सजा दी जा रही है? पुलिस की कार्रवाई और न्याय का रास्ता। यह घटना तब उजागर हुई जब एक पड़ोसी ने बच्चे की स्थिति के बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की। जब पुलिस ने दराज खोला तो देखा कि वह बच्चा किसी भी सामान्य बच्चे की तरह नहीं दिखता था। उसकी आंखें डरी डरी सी थी, शरीर कमजोर था और उसकी त्वचा हल्की पीली पड़ चुकी थी। उसके शरीर पर कई निशान थे जो ये दर्शाते थे कि उसे बहुत समय से इस तरह के शोषण का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने तुरंत बच्चे को अस्पताल भेजा, जहां उसकी देखभाल शुरू की गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास बहुत धीमा था और उसे तत्काल इलाज की आवश्यकता थी। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि बच्चे को अपनी मां की देखभाल और प्यार की कमी के कारण कई तरह की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। अदालत में मामला और सजा। घटना को लेकर मामले में अदालत का रुख किया। अदालत ने गहरे तरीके से मामले की जांच की और पाया कि बच्चे की मां ने जानबूझकर अपने बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया था। अदालत ने मां को कठोर सजा दी और उसे 7 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में बच्चे की देखभाल के मामले में लापरवाही किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा कि बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और उसे उस पर किए गए अत्याचारों की कड़ी निंदा की। इस मामले में सजा तो दी गई, लेकिन न्याय का असल उद्देश्य तो यह था कि इस तरह की घटनाओं से समाज को सबक मिले और किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार का दुर्भाग्य ना हो। एक मां का कर्तव्य। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि एक मां के कर्तव्य क्या होते हैं। मां की ममता और प्रेम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। एक मां अपने बच्चे के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा का भी जिम्मा उठाती है। बच्चे की देखभाल में लापरवाही या उसे किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाना न सिर्फ एक अपराध है, बल्कि यह समाज के उस मूलभूत सिद्धांत का भी अवहेलना है जिस पर हमारे मानवाधिकार आधारित समाज की नींव रखी गई है। समाज की जिम्मेदारी। यह घटना समाज के लिए भी एक कड़ा संदेश है। हर समाज में यह जरूरी है कि ऐसे मामलों को नजरअंदाज ना किया जाए। समाज को यह समझाना होगा कि बच्चों का भविष्य उनके परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। यदि हम किसी बच्चे की देखभाल में लापरवाही करेंगे तो उसका असर न सिर्फ उस बच्चे पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। बच्चों को बचपन में प्यार, सुरक्षा और शिक्षा की आवश्यकता होती है ताकि वे भविष्य में स्वस्थ और सकारात्मक नागरिक बन सके। एक छोटे बच्चे के साथ किए गए इस अमानवीय व्यवहार को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें बच्चे के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चा अपने जीवन के पहले सालों में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में बड़ा हो। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि समाज को बच्चे के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रयास करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।